अथ अष्टादशः सर्गः। निवृत्ते तु कृतौ तस्मन् मेधे महात्मनः पितृगेयामपराभागान् प्रतिजगमुर्यथागतं समाप्य दीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सवृत्तबलवाहिना यथार्हं पूजितास्तेनुराज्ञा च पृथ्वीश्वरा मुदिता प्रियवृदेशान् प्रणम मुनिपुंगवम। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ लेकर के सेवक सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित होकर के मुनिवर वशिष्ठा ऋषि सिंह को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरा तथा बलानि राज्ञां शुभ्राणि पृष्ठानि चकासरे गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथा पुनः प्रवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रेयो सार्ध ऋषिशृङ्गः सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। और राजा द्वारा जो है अत्यंत सम्मानित होकर के ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा सम्पूर्ण मानसः वासुसुखेतस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्तेतु ऋतूनां शतसमत्तयुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमैके तथो नक्षत्रे अदिति दैवत्वे सोच्चे संस्थेषु पंचसु गृहेषु कर्कटे लग्ने वाग्पता बिन्दुना सह रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के बाद जब 6 ऋतुएं बीत गईं तब 12वें महीने में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सब लोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य मंगल शनि गुरु शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। के विष्णोरर्धम महाभागम पुत्र में इक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम तुंद विश्वनम। वे विष्णु स्वरूप भविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। कौशल्या शुश्वे तेन पुत्रेणामिति तेजसा यथा वरेण देवानां अस्त्रिर्वज्रपाणिनां। उन अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम केकेय्यां यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः। इसके बाद कैकेयी से सत्य पराक्रम की भरत का जन्म हुआ।
जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थ अंश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत श्रुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णुरर्धसमन्वितौ। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों और साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। कुखे जातस्तु भरतो मीन लगने प्रसन्निधि सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्योदिते रवौ। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुख नक्षत्र था, मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेखा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। किराज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जहुरे जगिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्चो रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। राजा दशरथ के चारों महामनुष्य पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुः कलम च गंधर्वा नरतुश्चाप्सरो गणा देवदुन्दवयो नेदुः पुष्पवृष्टिच्च खात्ततो। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की धुंधुमियाँ बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीद अयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंवादः नटनर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। बहुत से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च विराविष्ण्यो वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विताः। वहाँ शबोर गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। धूम दिखियों के जुटाए गए सब प्रकार के रत्न यहाँ बिखरे पड़े थे। प्रदेयांच ददौ राजा सूतमागधबन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूतमागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए था। ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोधन प्रदान किए। क्यतीतैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं केकयीसुतं। सौमित्रं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं अपरं तथा वसिष्ठा परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत था। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। कि ब्राह्मणान भोजयामाश पौरजान पदानपि तद ब्राह्मणानां चारत्नौघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्य कार्यतो तेषां केतुर्ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उस बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति की ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। कि बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूर्यो सम्मतः सर्वे वेद विदः शूरा सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और सूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे।
सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्कयो निर्मलः गजस्कन्धे सुपृष्ठे च यथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। कि बाल्यात् प्रभृतिषु स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण विवाह परा नचते बिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमपानी तमश्नाति नहि तं बिना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा हि हृदयमारूढ़ो मृगयां याति राघव तथैनं प्रसुतो भेति सधनुः परिपालयनो भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हिषा प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। सा चतुर्मिर्महाभागै पुत्रै दशरथः प्रियै बभूव परम प्रीतो देवैर्योपतामः। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो दृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरताः धनुर्वेदे च निष्ठिताः। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील यशस्वी सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भांति बहुत प्रसन्न थे। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में तत्चित रहते थे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारिक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठ करके पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं
कौशिकम गाधिना श्रुतम। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि कुशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तश्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो भीष्म प्रतुद्रुवुः संभ्रांत मनसा सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी बात सुन करके वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर के मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रस्य तदा प्रार्थमावेदयामासुर नृपायेक्ष्वाकये तदा। तो राजा के दरबार में पहुँच करके उन्होंने इक्ष्वाकुकुल नंदन नवद नरेश से कहा कि हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा शपुरोधा समाहिता मृत्युंजगाम संग्रस्तो ब्रह्माण्यमेव शिवः। उनकी ये बात सुन करके राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर के बड़े हर्ष के साथ उनकी अगुवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्ता तापसं संस्तप्तं प्रहष्टबन्धो राजा ततो अर्घ्यमुपहारयत्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खुल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। शराज्ञः प्रतिगृहाणार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाभ्यं चैव प्रच्छन्नराधिपम्। राजा का ये अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि विश्वामित्र ने उनसे कुशल मंगल पूछा कि पुरे कोशे जनपदे बांधवे सुसहस्रुचा कुशलम कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्रवर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अब ते सन्नतः सर्वेषामन्तिरभिभोजिता दैवं च मानुषं चैव कर्म ते स्वाधनुष्ठितम्। हे राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं कि नहीं। वसिष्ठं च समागम कुशलम मुनिपुंगव प्रसिंचतान यथा न्यायम महाभागे उवाच। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हृष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनम विशु पूजितास्तेनो निखे दृष्टि यथा रता। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अतिहृष्टमनः राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तरमभिपूजयन्। इसके बाद प्रसन्नचित्त परमोदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर के महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदिके यथा सदृशधारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदया तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने। कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षिता पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दृष्ट्या प्राप्तोऽसि सानमानदो अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं। हे महामुनि, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है।
आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं। हे ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। हे मानद, मेरा हो भाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। किस यस्माद् प्रेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपस्याद्योतितः प्रभो ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतं भूत विप्रो पवित्रं परमं मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। तथा आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष स्वागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। सुविक्षेत्रगत प्रागतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं तदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुब्रतो। हे प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि विश्वामित्र, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर के आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संदेह को अपने मन में स्थान न दीजिए। कि कर्ता चाहम शेखेण दैवतम ही भवान ममो मम चाय मनुप्राप्तो महान अभ्युदयो द्विजो तवागमन जहात कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो द्विजो। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। हे ब्रह्मन, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यसा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम। हे मनुष्य नरेश के कहे हुए गुणाय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर के विख्यात गुण और यश वाले सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 18 सर्गः। नमः ओम।